टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जो नॉमिनेशन था ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो बायस होने वाला है, क्योंकि उनके जो लाडले है वो टाइम गॉड है। तो ऑब्वियसली अपोजिट जो ग्रुप है वो नॉमिनेट होगा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन नॉमिनेशन के बाद, नॉमिनेशन के टाइम पे जो शिल्पा और श्रुति ने जो पलटी मारी है भैया, ठीक है, अविनाश और विवियन के ग्रुप में चले गए। शिल्पा शिरोडकर तो है ही पलटू, दोनों तरफ से में पैर रख के अपना गेम चला रही है, इधर भी है और उधर भी है। जिस दिन टाइम कोड चेंज हुआ वहाँ पे वो पलटू फिर से बदल जाएगी, फिर से लड़ जाए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि श्रुतिका और कशिश की जो लड़ाई हो रही थी, श्रुतिका है ना, चलो शिल्पा के साथ समझ में आता है, उसका पैर है, उनके ओपिनियन मैच नहीं करते, वो लड़ती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं श्रुतिका जो है वो जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है। पहले चुम के साथ भी लड़ ली, फिर करणवीर मेहरा के साथ भी लड़ ली, अभी जो है वो सबसे लड़ रही है, वो अपने लोगों से लड़ रही है। मतलब वो ऐसा गेम प्ले कर रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। पहले वो सही जा रही थी, अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी सही चीज़ों पे सही, लेकिन अभी जो वो कर रही है वो जानबूझ के फेक प्रिटेंड कर रही है कि उसको अगेंस्ट चाहिए, या फिर उसको ये दिख रहा है कि जहाँ पे मैं अगेंस्ट जा रही हूँ वहाँ पे फुटेज का चक्कर है, या ज़्यादा स्क्रीन प्ले पे करना है, या ये सारी समझ के जैसे अविनाश को देख लिया कि वो अगेंस्ट जा रहा है, तो वैसी वाली चीज़ें अभी वो कर रही है। जब इंसान फेक करता है ना कि भैया खुद से ही रिलेशन को बिगाड़ती है चीज़ें, एक के साथ होता है समझ में आता है, सबके साथ अगर जानबूझ के कर रही है तो ये वो समझ रही होगी उसका गेम स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन वहाँ पे वो फुद्दू दिख रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और रही बात कशिश और श्रुतिका के बारे में, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो शिल्पा के साथ बैठती है, वो चीज़ें करती, तो उससे भी लड़ ली, ठीक है। अब वो जा जाके ना वो चीज़ें ऐसी प्रिटेंड कर रही है जो है ही नहीं, ठीक है। तो कशिश और दिग्विजय का उसको पता है कि दोनों ऑपोजिट में हैं, तो वहाँ पे भी जाके वो अपनी चीज़ें ला रही है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन के बीच में या बाद में जाके। तो ये फाइट पिक कर रही है जानबूझ के, तो यहाँ पे उसका गेम ना बहुत ऑफ जा रहा है। तो नॉमिनेशन तो ऑब्वियसली बायस ही थे, विवियन जो था, तो उस ऑपोजिट टीम को नॉमिनेट किया है। और ये जो नॉमिनेशन वो फिक्स ही थे, यहाँ पे या तो बग्गा जी जाएंगे या तो सारा जी जाएंगी, सिंपल सी चीज़ है। अगर जाएंगे दोनों में से ये, बग्गा जी का बहुत हो गया चाय वाय पी के। और बात करते हैं रजत और विवियन। रजत दलाल जो है ना विवियन के पीछे हाथ धो के पड़ा है, और वो इस लेवल तक पड़ा है ना कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब रजत से गलतियां होती है तो बिग बॉस पकड़ लेते हैं, और जब विवियन से होती है, आज बंदा कपड़ा डाल के सो रहा था, फिर बोलता है कि मैं सो ही नहीं रहा था, ठीक है, तो अब ये बंदा आया पकड़ में, ठीक है। तो यही जो यूटर्न यूटर्न वाली चीज़ें बोलते रहते हैं ना, बिग बॉस की एक आदत है कि भैया सबको टारगेट करो। पहले करणवीर मेहरा को किया, चाहत पांडे को किया, ठीक है, देन रजत को तो ऑब्वियसली करते ही है, एंड एज यूजुअली कशिश को भी और दिग्विजय को भी टारगेट करते हैं इसमें। तो ये जो वाली चीज़ है ना, ये ऑडियंस को दिख रही है कि आप किसको जान, और भैया करणवीर मेहरा के तो गेम की बैंड बजा दिए, पता रहा बेचारा कंफ्यूजन में चला गया कि उसके साथ क्या ही हो रहा है। तभी जो घमासान होगा ना, वो रजत बहुत तांडव मचाने वाला है आने वाले दिनों में, तुम देख लेना। क्योंकि जिस हिसाब से जो बायसनेस चल रही है ना, अगर तीसरे टर्म में अगर टाइम कोड के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सेप्टेबल हुई, ठीक है, टाइम कोड के चलते, सब होगा बहुत ज़्यादा घमासान। क्योंकि मुझे अभी भी यही इंट्यूशन आ रहा है कि बिग बॉस वही गेम फिर से, इसकी वजह से बहुत बोरिंग हो गया है यार शो, ठीक है। मज़ा तब आता है जब दोनों चीज़ें दोनों तरफ से हो, तब होता है इंटरेस्टिंग गेम। ये तो ऐसे ही चल रहा है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बिग बॉस खुद अपनी शो की टीआरपी, जो कि है ही नहीं, टॉप 10 में भी नहीं है, मैंने अभी भी चेक किया था, तो ये जो शो है वो खुद ही अपने ईगो और अपने लाडलों के चक्कर में बर्बाद करते हुए नजर आए, सिंपल सी चीज़ है। अभी आगे देखते हैं, आगे श्रुतिका फिर से लड़ी पड़ी है सबसे, ठीक है। रजत और विवियन का तो पता चलता है कि भाई खुन्नस में है दोनों एक दूसरे से, तो चलते रहेगा। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है।
Do subscribe my channel for latest update. Thank you.